When it comes to the Aghadi huddle that has been taking place at the residence of Sharad Pawar, and now it seems that not happy with the response that they have received from the Election Commission, Aghadi is all set to knock the doors of the Supreme Court in connection with EVM rigging claim. Now with the NCP Sharad Pawar faction, they're confirming that this could be the next move that they would be taking up. अतुल हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, अतुल के पास जाते हैं और सबसे पहले सुन लेते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला अगला कदम जो एनसीपी शरद पवार फैक्शन की तरफ से बताया जा रहा है, जो अघाड़ी में बाकी अन्य पार्टीज भी हैं, व्हाट आर दे नाउ डिसाइडिंग ऑन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? आज के फैसलों में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना है, इंडिया अलायंस करके हम लोग उसमें जा रहे हैं, इंडिया फ्रंट के माध्यम से हम लोग रीट दाखिल कर रहे हैं और उसमें जो धांधली इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीजेपी को जितवाने के लिए, बीजेपी अलायंस को जितवाने के लिए हुई है, उसके खिलाफ ये रीट दाखिल हम लोग ये केस दाखिल कर रहे हैं और आज वो सारा डेटा इरेज करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने जा रहे हैं। देखिए, इंडिया फ्रंट की, महाराष्ट्र की सारी जो पार्टी है वो साथ में जाएगी और इसमें आवाज उठाने की हमारी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज भी हमारा भरोसा है। हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी बातें सुनकर इसके खिलाफ या इसके बाजू में, यानी हमारे बाजू में और जो धांधली हुई उसके खिलाफ जरूर अपना फैसला सुनाएंगे। अतुल, ये जो धांधली और शंका की जो बात कर रहे हैं, अगर ऑपोजिशन ब्लॉक के बारे में बात की जाए तो उनके पास सब्सटैंटिव ऐसा कुछ है मुद्दा जो वो कह रहे हैं कि वो शिकायत को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे वो खटखटाएंगे, क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो जवाब ऑलरेडी मिल गया है। अब उसमें आगे वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या मोटिव है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे शिकायत लेकर? अतुल जी, देखिए, उनकी ये दलील है कि जो भी उनके हारे हुए कैंडिडेट थे उनके साथ उनकी बैठक हुई है और उनके जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स उनके पास है, उनका कहना है कि वीवीपैट के जरिए जो नंबर्स उन्हें पता चले हैं और जो वोट्स उन्हें मिले हैं, उन दोनों में काफी ज्यादा मिसमैच है। ऑथेंटिसिटी, उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा प्रोसेस इलेक्शन का किया गया वीवीपैट के जरिए और ईवीएम के जरिए, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस वो अराइज कर रहे हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट एविडेंसेस है जिसको लेकर लंबी डिस्कशन हुई कल शरद पवार के घर पर दिल्ली में। उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और उसपे ये चीज तय की गई कि जो डाउट्स उनके हैं, डॉक्यूमेंट एविडेंसेस हैं, उन सबको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाए, ताकि जो कंफ्यूजन है खास तौर पर जो मतदाताओं के हैं, वोटर्स जिनका ये मानना है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग गांव में हाल के दिनों में कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि उन्होंने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया लेकिन वो वोट गए महायुति को, जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। तो जो महाराष्ट्र की जनता में थोड़ा बहुत आशंका है ईवीएम को लेकर और वीवीपैट को लेकर, वो आशंकाएं दूर हो, क्योंकि कई सारे जो कैंडिडेट हैं खासतौर पर महाविकास आघाड़ी के, उनका ये कहना था कि उनकी जीत निश्चित थी। शुरुआत के जो वोटिंग बैलेट पेपर की जो काउंटिंग या हम कहें जो शुरुआती जो उनके रुझान थे उनके पक्ष में जा रहे थे, अचानक से ऑल ओवर सडन चीजें बहुत तेजी से बदली है, जिसको लेकर उनकी बहुत तो ईवीएम और इलेक्टोरल प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जहां तक अगर अघाड़ी या ऑपोजिशन ब्लॉक के बारे में बात की जाए, सो नाउ दे आर ऑल रेडी टू टेक द मैटर अप विद द सुप्रीम कोर्ट। द पिक्चर्स दैट हैव बीन कमिंग इन ऑफ yesterday's meeting that happened, what the response has come in from the election commission suggesting that in all of the 288 assembly segments, a total of 1445 VVPAT slips were counted on the same day of counting, which was on the 23rd of November, and there was no mismatch found in any of those VVPAT slips matching with their concerned EVM numbers. However, that is the post there by Supriya Sule of the NCP SP faction. She goes on to say that joined Honorable Pawar Sahib in a pivotal meeting with Arvind Kejriwal, Sanjay Singh and NCP leaders, MPs, MLAs and assembly candidates, and they deliberated on the critical issues impacting the nation and charted a strategic way forward that seems to be approaching the Supreme Court now on the alleged claims of EVMs being rigged. Atul, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। You are watching First Break. We will be back on the other side.